हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि कल हमने देखा था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें पेरेंटल थेरेपीज और उसके रूट्स हमने शुरू करे थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट जो वीडियोज हैं उसमें वन बाय वन एक एक को मतलब डीप में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने पेरेंटल थेरेपीज के आपको रूट्स बताए थे। मोस्ट वैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग और जो मेन कॉमनली हम यूज करते हैं वो कितने रूट्स थे? 4 रूट्स थे। ठीक है, 4 रूट में कौन कौन से थे? फर्स्ट वन था हमारा इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल मैंने बताया था आपकी स्किन की डर्मिस जो लेयर होती है वहां पे हम इंजेक्ट करते हैं। सबक्यूटेनियस आपकी जो स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है जहां पे फैटी टिश्यूज होते हैं वहां पे एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्रामस्कुलर मसल्स में करते हैं और इंट्रावीनस डायरेक्टली कहां इंजेक्ट करते हैं? वेन्स में। आज हम कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रावीनस के बारे में, इंट्रावीनस रूट के बारे में। समझ गए आप लोग? उसके बाद वन बाय वन हम चारों रूट्स को डीप में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट आज हम देखते हैं इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ गिविंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू पेशेंट्स वेन, कि वो प्रोसेस जिसमें हम जो मेडिसिन हमारी होती है डायरेक्टली उसको कहां एडमिनिस्टर करते हैं? वेन्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनटू पेशेंट्स वेन, जो पेशेंट की जो वेन होती है डायरेक्ट उसमें हम क्या करते हैं? एडमिनिस्टर कर देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो इंट्रावीनस जो रूट होता है उसकी 100% क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, 100% बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? कि जैसे आपने मेडिसिन दी थी वो 100% आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुई है, उस मेडिसिन के 100% पार्ट ने ही आपकी बॉडी पे क्या किया है? वर्क किया है। ठीक है, अगर इन अदर हैंड हम दूसरी बात करें, जैसे आप ओरली कोई भी टैबलेट लेते हो वो 100% आपके एक्ट नहीं करती, 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। 100% बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट की होती है? सिर्फ और सिर्फ इंट्रावीनस रूट की होती है। जितनी आपने एडमिनिस्टर करी है वो पूरी की पूरी आपकी बॉडी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसका रीजन क्या है? ये लीवर को भी बाईपास करती है, जीआई ट्रैक्ट को भी बाईपास करती है। डायरेक्टली मेडिसिन हमारी कहां जाती है? जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्टली मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है वेन्स के अंदर, और वेन्स से वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? सर्कुलेट करती है। ठीक है, ये था हमारा इंट्रावीनस रूट का के बारे में। नेक्स्ट है कि जो इंट्रावीनस जो रूट होता है उसमें हमारा एंगल कितना होता है? 25 डिग्री। और ये एंगल मैंने कल आपको बताया था, जो आपकी निडल होती है उसके बीच में और आपकी जो स्किन है, ठीक है, स्किन की सरफेस है, उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है वो हम चेक करते हैं। तो इंट्रावीनस रूट के अंदर आपका जो एंगल होता है वो 25 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस करी। इंट्रावीनस रूट का मतलब है मेडिसिन का डायरेक्टली वेन्स में एब्जॉर्ब हो जाना, 100% वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, 100% ही वो वर्क करती है। नेक्स्ट था एंगल, एंगल था आपका 25 डिग्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट्स हैं जहां पे हम इंट्रावीनस मतलब जो रूट को हम चूज करते हैं और कौन कौन से उसके पर्पस हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं हमारी कॉमन साइट्स से कि कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं। देखो, फर्स्ट वन है आपके वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो और फोरआर्म। ठीक है, इसमें क्या है कि वेंट्रल एस्पेक्ट, वेंट्रल एस्पेक्ट कौन से होता है आपका हैंड का? जो ये वाला पार्ट है ये वेंट्रल एस्पेक्ट होता है। ये वाला पार्ट आपका कौन सा एस्पेक्ट होता है हैंड का? डोर्सल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम कौन सी वेन्स को यूज करेंगे मोस्ट कॉमन साइट्स में? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो और फोरआर्म। जो आपकी एल्बो का और फोरआर्म का जो वेंट्रल एस्पेक्ट है वहां की वेन्स को हम क्या करेंगे? मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। हैंड का जो डोर्सल एस्पेक्ट है उसको हम यूज करेंगे फ्लूइड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसमें हमारी कौन कौन सी वेन्स आ जाती हैं? ब्रेकियल वेन होती है, सिफेलिक वेन होती है, मेटाकार्पल वेन्स होती हैं। तो ये आपको याद रखने कौन कौन सी वेन होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्काल्प वेन इज यूज्ड इन इन्फेंट। ये तो हमने अडल्ट्स की बात कही कि अडल्ट्स में हम वेंट्रल एस्पेक्ट यूज करते हैं, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड यूज कर सकते हैं, अलग अलग वेन्स में पंचर कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ रहे हैं इन्फेंट में हम कौन सी वेन्स को यूज करते हैं? इन्फेंट में मोस्ट कॉमनली हम स्काल्प वेन्स को यूज करते हैं आईवी इन्फ्यूजन के लिए या इंट्रावीनस थेरेपी के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? कॉमन साइट में हमने क्या क्या पढ़ा? हैंड का वेंट्रल एस्पेक्ट और एल्बो का हम वेंट्रल एस्पेक्ट यूज कर सकते हैं, फोरआर्म का। ठीक है, और हम डोर्सल एस्पेक्ट हैंड का यूज कर सकते हैं, वहां पे ब्रैकियल, सिफेलिक, मेटाकार्पल वेन्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्काल्प वेन को हम यूज कर सकते हैं इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, और जैसे ही मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आप किसी को कोई भी इंजेक्शन देते हो वो साइट आपकी फ्री फ्रॉम हेयर्स होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम लीजन्स होनी चाहिए, वहां पे किसी भी टाइप का कोई भी इंफ्लामेशन वेसिकल प्रेजेंट
नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद है कि हमारे कौन कौन से पर्पस होते हैं इंट्रावीनस रूट के। तो पर्पस में जो आपका फर्स्ट पर्पस है टू रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन और हेमरेज, कि आपने जो फ्लूइड की जो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर उसको रिस्टोर करना है। और वो कब कब कमी होती है, या तो बॉडी में हेमरेज हो गया है या तो डिहाइड्रेशन हो गया है। अब फ्लूइड बॉडी के अंदर कम हो गया है, उस कम हुए फ्लूइड को इंक्रीज करना, उस वॉल्यूम को रिस्टोर करना, वो हम कौन सी थेरेपी से कर सकते हैं? पैरेंटरल थेरेपी से कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि आप जो आईवी जो आपकी साइट है उससे बोलस भी दे सकते हो, स्लो भी दे सकते हो, लेकिन आप बताओ आईएम अगर हम इसकी जगह लेके चले, क्या आप आईएम साइट को यूज करके बॉडी का फ्लूइड को रिस्टोर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी बॉडी के अंदर फ्लूइड को रिस्टोर करना होता है, फ्लूइड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है, तब हम मोस्ट कॉमनली कौन सा रूट यूज करते हैं? इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं। और वो कौन कौन से कंडीशन में करते हैं? डिहाइड्रेशन एंड हेमरेज। समझ गए? नेक्स्ट वन है टू मीट पेशेंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब पेशेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं? इंट्रावीनस रूट यूज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट पेशेंट की हो सकती है? किसी भी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, उस केस में भी हम कौन सा रूट चूज करते हैं? इंट्रावीनस रूट चूज करते हैं। उसके बाद है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट शॉक एंड कोलैप्स, अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है, शॉक की कंडीशन अराइज हो गई है, या जो हमारी वेन्स थी, आर्टरीज थी, वो कोलैप्स हो गई हैं, अब उनको वापस से रिकवर करने के लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं? इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं। उसके बाद है टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, अगर हमने कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है लार्ज क्वांटिटी के अंदर, देन हम कौन सा रूट यूज करते हैं? इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं। ठीक है, टू सेव पेशेंट इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है, पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया है, बर्न हो गया है, उस केस में सडन हम अगर बॉडी में फ्लूइड को इंक्रीज करते हैं तो वो कौन से रूट से हम करते हैं? हमारे पैरेंटरल थेरेपीज के अंदर इंट्रावीनस रूट से ही हम करते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपसे पर्पस पूछे जाते हैं इंट्रावीनस रूट के, तो आपको बताना है कि क्या क्या, अगर फ्लूइड वॉल्यूम आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है, पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप इंक्रीज मतलब फुलफिल कर सकते हो, और जो शॉक और कोलैप्स की कंडीशन हो जाती है उसको प्रिवेंट कर सकते हो, मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हो, और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में भी आप कौन सा रूट यूज करते हो? इंट्रावीनस रूट यूज करते हो। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। थैंक